तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। देखिए, इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास में दो टाइप के हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी बॉन्ड्स हमारे पास में चार टाइप के हैं, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। और हमें यह भी पता है कि जो प्राइमरी बॉन्ड्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। और अगर ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो अडेप्टेशन होते हैं, दैट इज बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, राइट। सेकेंडरी बॉन्ड्स हमारे पास में दो टाइप के थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो टाइप के हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। जबकि जो हमारे पास में मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो पांच टाइप के हैं, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि जो आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड होता है इट इज बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने। लुईस ने बताया कि द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, बिकॉज जो नोबल गैसेस होती है उनके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसलिए वो स्टेबल होती है, इनर्ट होती है। बाकी एलिमेंट्स भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ऑक्टेट रूल आगे जाके फ्लॉप हो गया, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक सामने आए। तो आज उसी के बारे में, जब 8 का फेरा था वो थोड़ा सा टूट गया है, आज इसी के कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, इसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे फोकस के साथ में, पूरे मन से, पूरे दिल से इस एपिसोड को देखेंगे और फील लेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ओके। तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। देखिए, ऑक्टेट रूल जो था कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स थी जो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड थी, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर या ऑक्टेट रूल दोनों ही बहुत प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट्स थे। मतलब जब केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की बारी आई तो सबसे पहले ये आगे आए, और जो चीज़ सबसे शुरू में आती उतनी परफेक्ट नहीं होती, उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, उसकी कुछ वीकनेस होती है, राइट। तो आज हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और हम लोग ऑक्टेट रूल के कुछ क्वेश्चंस करते हुए उसके ड्रॉबैक्स के बारे में स्टडी करेंगे। उन क्वेश्चन से अपन थोड़ा और डीप लर्निंग में जाने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास में ये एक बहुत बेसिक सा सवाल है, आप देखिएगा एक बार क्या लिखा हुआ है। नोबल गैसेस जनरली अनरिएक्टिव, है ना। नोबल गैसेस जो है दे आर जनरली अनरिएक्टिव। उसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन है दे आर गैसेस, नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ, Cl2 Br2, आई मीन Cl2 F2 O2 N2, ये भी सभी गैसेस हैं। हाँ, तो ये कोई रीजन नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, ठीक है। दे आर गैसेज इसलिए अनरिएक्टिव है ऐसा नहीं है, गैसेज तो बहुत रिएक्टिव होती है। दे हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, हाँ ये बात सही है, लेकिन हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल और भी कई चीजों के होते हैं, उसके बाद भी वो रिएक्टिव होती है। सो इट्स नॉट इन परफेक्ट रीजन। मैनी अदर एलिमेंट्स आप ये कह सकते हैं, मैनी अदर एलिमेंट्स also have high ionization potential, IP, आयनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं, क्लियर। चलो, दे हैव S2P6 कॉन्फ़िगरेशन। S2P6 मतलब 2 और 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में कितने, 8, है ना। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? They have complete octet. They have complete octet. क्या ये बात सही है? ये बात तो काफी हद तक सही है, राइट।
दे हैव लार्जर वॉन्डरवॉल रेडियस। हाँ, हम ये जानते हैं इन एनी पीरियड नोबल गैसेस हैव मैक्सिमम रेडियस। क्योंकि इनमें बॉन्डिंग तो होता ही नहीं है, ना कोवेलेंट बॉन्ड है ना मेटेलिक बॉन्ड है, और जो कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस होती है वो बॉन्ड पर ही बेस्ड होती है। अगर वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है तो रेडियस कोवेलेंट होगी, मेटेलिक बॉन्ड है तो रेडियस मेटेलिक होगी। यहां पर हमारे पास में कोई स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं होता है, तो इनके लिए जो रेडियस होती है दैट इज द वॉन डेर वाल्स रेडियस। ये बात सही है, बट अनरिएक्टिविटी का रीजन जो है वो सिर्फ एक है, दैट दे हैव द कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव s2p6 कॉन्फ़िगरेशन और द कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा, है ना। जो नोबल गैसेस होती है उनमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? दे हैव ns2p6 ns2np6 बोल सकते हैं आप। किस किस में होता है? नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडन और ये ओजी ऑर्गेनिजन। रिसेंटली डिस्कवर्ड नोबल गैस है ऑर्गेनिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक्सेप्शन है, सिर्फ 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम का। हीलियम जो है उसका एक्सेप्शन है, हीलियम में ns2np6 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। हीलियम जो है वहां डुप्लेट पूरा होता है। कंप्लीट डुप्लेट। हीलियम में ऑक्टेट वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं, वहां हम बात करते हैं किसकी? डुप्लेट की, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए। तो नोबल गैसेस कम रिएक्टिव हैं बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, और बाकी सारे एलिमेंट्स भी इनकी तरह अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वो कुछ प्रयास करते हैं। खैर, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चंस क्या है हमारे पास में? चलिए, क्वेश्चन ये है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप बोल सकते हो ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन, या आप कह सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, या आप इसको कह सकते हो हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन, या आप इसको कह सकते हो हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किन एलिमेंट्स में ये आपको मिलेगा? तो आप देखिएगा एक बार, हीलियम में तो होता ही है, हीलियम के अलावा Li+, बेरिलियम 2+, आप कह सकते हो कि मैक्सिमम केसेस में बोरोन 3+, हालांकि ये रेयर है, बट इन सब में ऑल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सुन रहे हो? यस, ऑल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन सब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में कितने हैं? 2। चलिए, तो ये ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपसे पूछा है डज नॉट हैव, किसमें ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है? तो हीलियम में तो होता है, अभी बात करी अपन ने, हीलियम में तो होता है, राइट। हीलियम हैव ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम में भी होता है, Li+, इट हैज ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन। डाई पॉजिटिव बेरिलियम केटाइन, इसमें भी ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट। ये तो अपन ने देखा ही है, इट हैज ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन। बट फ्लोराइड आयन F-, देखिए फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 9। अगर F- बना तो F- का मतलब क्या है? नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नॉर्मली जो आपके पास में फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है? इट इज 2s2 2p5। एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने जोड़ा
तो F माइनस बना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2s2 2p6. So it has neon like configuration, it has complete octet. तो यहाँ ड्यूट की बात नहीं होगी, यहाँ पर ऑक्टेट की बात होगी, है ना. तो आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन. इट हैज ऑक्टेट इन outermost shell. It has neon like configuration, it doesn't have helium like और Li plus और Be2 plus like configuration. चलिए आगे चलते हैं. नाउ समझिएगा क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या है, द मेजर कॉज ऑफ एन एटम एंटरिंग इनटू द केमिकल कॉम्बिनेशन. कोई सा भी एटम जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में जा रहा है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों जा रहा है. टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स, नो इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग रीजन. टू डोनेट लोन पेयर्स, नो इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग रीजन. टू लूज इलेक्ट्रॉन, नहीं. टू अक्वायर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं. NS2NP6 कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, NS2NP6, या फिर अनरिएक्टिव कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, अनरिएक्टिव कॉन्फ़िगरेशन. ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या NS2NP6 कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप अनरिएक्टिव कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं. ओके चलिए, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में थर्ड. आगे चलते हैं. चलिए देखिए, हीलियम इज मोनोएटमिक. मोनोएटमिक होने का मतलब क्या है, इसने किसी और के साथ में कभी जिंदगी में कोई रिएक्शन नहीं करी, है ना. रिएक्टेड विद नो वन एल्स, इसने जिंदगी में कभी किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करी. तो रीजन क्या है इसका. फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं. इट हैज इट्स आयनाइजेशन पोटेंशियल इज हाईएस्ट अमंग ऑल एलिमेंट्स. ये बात तो सही है, लेकिन ये इसकी अनरिएक्टिविटी का रीजन नहीं है. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नॉट ए रीजन ऑफ द अनरिएक्टिविटी. पता है ना आपको कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिएक्टिविटी के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है. ओके. इट हैज नो वैकेंट ऑर्बिटल्स. अच्छी बात है, बट वैकेंट ऑर्बिटल्स हैव नो कनेक्शन विद द रिएक्टिविटी, राइट. कि क्यों रिएक्टिव नहीं है, तो इसमें नोबल गैसेस में वैकेंट ऑर्बिटल्स का कोई रोल नहीं है. इट इज प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप. ये बात तो गलत है या सही बात है, सही बात है. जीरो ग्रुप का मतलब होता है, जीरो ग्रुप में ऐसे सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी जीरो है, ठीक है ना. अगर कोई सा एलिमेंट जीरो ग्रुप में है, मतलब जीरो ग्रुप बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं 18th ग्रुप, या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद जीरो वैलेंसी. ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद जीरो वैलेंसी, या फिर क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस. ये सारी चीजें जो हैं आप यूज करते हैं हमेशा किसके लिए, नोबल गैसेस के लिए या उनके ग्रुप के लिए, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है. यस, इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. बिल्कुल सही बात है. रिएक्टिविटी
और अनरिएक्टिविटी आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चाहे रिएक्टिविटी हो या अनरिएक्टिविटी हो, वो हमेशा किस चीज़ पर बेस्ड है? दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करता है कि एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा और किस तरीके से नहीं करेगा, है ना। जैसे क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, उनका आउटर मोस्ट शेल है, मतलब सबसे आउटर कवरिंग, वही डिसाइड करती है कि एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे नॉर्मली हमारे पास में लेट्स सी एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर वाइट कोट में होता है, तो दैट वाइट कोट डिसाइड्स कि ये मेडिकल सेक्टर में है। अगर किसी इंसान ने ब्लैक कोट पहना हुआ है तो उसके आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? ब्लैक कोट है। तो नाउ दैट विल डिसाइड दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू द सम लीगल issues or with legal sector, right? तो covering decides a lot, isn't it so? Yes, coverings decide a lot. तो elements में भी covering ही decide करती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आपको, जैसे O2 माइनस या F माइनस या N3 माइनस, they all are like नियॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हिसाब से ये सभी नियॉन जैसे हो गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, देंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर स्टेबल। हाँ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकता है, बट अभी इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, लेंगे नहीं, ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे ना शेयर करेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम कर सकता है, बिकॉज दे ऑल हैव द नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव प्रीटी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है ना, क्या लिखा हुआ है? ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू। ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको किस तरीके से अचीव नहीं कर सकते? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिएगा ये काम कौन करता है? मेटल्स। हाँ, जैसे Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है ना। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, यहां पर क्या होता है? these elements have 1, 2 और 3 electrons in outer shell, outermost shell, ठीक है ना। उसी केस में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे मान लो सोडियम है, 1 सेकेंड, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपने बोला 281, या सोडियम को आपने बोला 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से? 1। सोडियम या तो ये बना सकता है या फिर ये बना सकता है। अगर Na+1 है तब भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चलेगा, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे आउटर मोस्ट कवरिंग में, ठीक है ना। क्योंकि अब जो अंदर वाली कवरिंग थी वो सबसे बाहर वाली कवरिंग बन जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में। या फिर ये Na-7 बन सकता है। इसका मतलब क्या है? 2, 8, 8, 2, 8, 8, ठीक है ना। ये दूसरा रास्ता है। कौन सा रास्ता ज़्यादा सही है दोनों में से? तो ये रास्ता गलत है। क्यों? सुपर कॉन्सेप्ट है। अब जो मैं लिख रहा हूँ वो एक सुपर कॉन्सेप्ट है। क्या?
स्टेबिलिटी, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी हो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है चार्ज के। अगर किसी भी एलिमेंट पर या कहीं पर भी चार्ज ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा वहाँ स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो हियर वी हैव मोर चार्ज, है ना। Na-7 का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा चार्ज है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना उतना ही कम स्टेबल होगा, राइट। यहाँ पर वी हैव लेसर चार्ज, ऊपर चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाँ, इसके केस में क्या बोलेंगे हम, लेसर चार्ज और यस मोर स्टेबिलिटी। क्लियर। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो मेटल्स या फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम किया हुआ इन्होंने। और दीज एलिमेंट्स है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। इन एलिमेंट्स में हमारे पास में क्या होता है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान है गेन करने के बजाय। रिलीज करेंगे तो चार्ज कम आएगा, गेन करेंगे तो चार्ज ज्यादा आ जाएगा, तो स्टेबल कम होंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करते हैं, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, F- बनता है, O-2 बनता है, N-3 बनता है, ठीक है। इस तरीके से खुद का ऑक्टेट पूरा करते हैं और दे हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। हाँ नो डाउट ये शेयर भी कर सकते हैं, बट जब ये मेटल के कांटेक्ट में आएंगे तो गेन करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में 2 कैटेगरीज बन गई, क्या, एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने, 1, 2, 3, दूसरे 5, 6, 7। तो 1, 2, 3 वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। अगर इसके बीच में हो, मतलब 1, 2, 3, 5, 6, 7 इसके बीच में हो, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, लेट्स सी देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तब क्या होता है, ओनली शेयर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन और सिलिकॉन जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दे ओनली शेयर, ठीक है। हाँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये नॉन मेटल्स भी करते हैं, नॉन मेटल्स भी करते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे Cl2 बन गया, Br2 बन गया, F2 बन गया, O2 बन गया, यहाँ शेयरिंग हो रही है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बट कार्बन ना गेन करता है ना रिलीज करता है, सिर्फ शेयर करता है। कार्बन और सिलिकॉन सिर्फ शेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन किससे अचीव हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो सकता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो सकता है। आपसे पूछा है कि नॉट बी अचीव्ड, किससे अचीव नहीं हो सकता, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, किससे हो सकता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, मैंने सामने वाले को दे दिया, सामने वाले के पास इलेक्ट्रॉन था, उसने मुझे दे दिया, क्या चेंज आया, configuration is still same, there is no change in the configuration, no change in configuration, no change in configuration।
ठीक है ना। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्टेट पूरा कर सकते हो, गेन करके पूरा कर सकते हो, शेयर करके पूरा कर सकते हो, बट एक्सचेंज करके पूरा नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट। तो ये हमारे पास में जेठालाल जी हैं। तो जेठालाल जी से पूछा गया व्हाट एंडेड इन 1896, 1896 में क्या खत्म हुआ, तो ये कह रहे हैं 1895। ब्रिलियंट। अच्छा, एक डायग्राम देके जिसमें बेस और परपेंडिकुलर इनकी एक 4 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर, या एक्स की वैल्यू पूछी, लिखा हुआ है फाइंड द एक्स, तो जेठालाल जी ने इसको मार्क कर दिया, ये रहा एक्स, तुम लोग भी ढूंढो कहाँ है एक्स। हाँ, जेठालाल इज वेरी ब्रिलियंट पर्सन। खैर 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा। तो ये बात समझ में है आपको, एलिमेंट्स विद 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल हैव टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स. Elements with 5, 6, 7 electrons have tendency to accept the electrons, but the elements with the 4 electrons in the outermost shell have tendency to share the electrons only. This is very important thing, right? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Which of the following does not acquire the stable octet configuration by loss of electrons? तो एल्यूमिनियम आप जानते ही हैं, Al+3, it has neon like configuration, complete octet. Scandium is what? It is Sc+3. It has organ like configuration, है ना, दोनों मेटल्स। एक सेकेंड, ऑर्गन लाइक कॉन्फ़िगरेशन Sc+3, ठीक है ना। एंड देन वी हैव सोडियम Na+, it has neon like configuration. सबने केटाइंस का फॉर्मेशन किया है, एक ने बनाया Al+3, एक ने बनाया Sc+3, एक ने बनाया Na+, और एक ने बनाया सल्फर। सल्फर इज व्हाट? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, तो एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इससे क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ S2-। किसका फॉर्मेशन होता है? S-2 का, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो गेन करेगा या शेयर करेगा। नॉन मेटल्स के पास दो ही फीचर हैं भाई, क्या? गेन और शेयर, ऑक्टेट पूरा करने की, ठीक है ना। ओनली शेयर वाला नॉन मेटल कौन सा है? ओनली शेयर वाला, तो वो आपके पास में है कार्बन, सिलिकॉन। दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, चलिए आगे चलते हैं और चीजें समझते हैं। Yes, this is very interesting question. क्वेश्चन है which of the following species does not obey octet rule? इसमें से कौन ऐसा है जो octet rule को फॉलो नहीं करता है? ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? SiF4। सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो इट इज 3s, 1 second, it is
3s2 3p2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर सिलिकॉन 4 बॉन्ड और बनाएगा तो 4 और 4 हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कितने बनाए इसने? बॉन्ड फॉर्म्ड इक्वल्स टू 4, तो 4 + 4 हमारे पास में कितना हो गया? 8, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, तो पहला तो सही है, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है सिलिकॉन, तो ट्रू। यस, इज इट फॉलोइंग? यस। फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। चलिए, PCl5 बताइए। फास्फोरस क्या होता है? 3s2 3p3। आउटर मोस्ट शेल में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। बॉन्ड कितने बनने चाहिए थे? 3। मतलब अगर फास्फोरस क्या बनाता है? PCl3। फॉलो ऑक्टेट रूल। क्यों? 5 और 3 कितने हो गए? 8। लेकिन अगर ये PCl5 बना रहा है, हाँ 5 बॉन्ड थे आउटर मोस्ट सेल में, 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट सेल में, 5 बॉन्ड बनाए उनसे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, डज नॉट ओबे ऑक्टेट। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो? एक्सपेंडेड ऑक्टेट। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 8 से ज्यादा हो गए। ठीक है, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोग समझिएगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट इज फीचर ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का फीचर नहीं होता है। क्या? एक्सपेंशन ऑफ द ऑक्टेट, क्योंकि वो ऑक्टेट एक्सपेंड वहां पॉसिबल नहीं। स्टार्ट कहां से होता है? थर्ड पीरियड से, राइट। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। खैर, ICl, ठीक है, आप आयोडीन मान लीजिए या क्लोरीन मान लीजिए, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 बॉन्ड, they have followed the octet rule. ऑक्टेट? यस। इसने ऑक्टेट फॉलो नहीं किया है। BF4-, ध्यान से सुनिएगा, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p1। और B- का क्या होगा? बोरोन माइनस, तो 2s2 2p2। तो B- का मतलब क्या? BF4- में नेगेटिव चार्ज कहां पर है? ये नेगेटिव चार्ज B-, मतलब बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और फिर 4 बॉन्ड बने हुए। तो बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन से? 3। एक नेगेटिव चार्ज आए, कितने हो गए? 4। अब इसने बॉन्ड कितने बना लिए? 4। 4 और 4 कितने हो गए? 8। समझ रहे हैं आप लोग? तो हियर वी हैव ऑक्टेट। यस, कंप्लीटेड। तो ऑक्टेट यहां फॉलो हो रहा है, ऑक्टेट यहां फॉलो हो रहा है, ऑक्टेट यहां फॉलो हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? ऑक्टेट एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, इट हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। और उसके बाद भी स्टेबल है। तो ऑक्टेट रूल जो है ना वो फॉलो नहीं हो रहा है PCl5 में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन एलिमेंट्स ने ऑक्टेट फॉलो करने से मना कर दिया है, राइट। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए,
क्या क्वेश्चन है, आराम से देखिए और समझिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ऑक्टेट रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देखिए ऑक्टेट रूल जो है ना वो किस किस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है मैं आपको बताता हूं। ऑक्टेट जो है वो या तो इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट, या फिर ऑक्टेट हमारे पास में एक्सपेंडेड हो। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन 8 है। एक्सपेंडेड का मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 8, एग्जैक्ट 8 में, है ना। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। और एक्सपेंडेड का मतलब क्या है, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक तो क्या है इनकम्प्लीट, एक क्या है एक्सपेंडेड। चलिए आगे चलते हैं, समझिएगा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द ऑक्टेट इज रूल इज नॉट एप्लीकेबल। यहां बी आर है जो एक हैलोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। कितने बॉन्ड बनने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसने बॉन्ड कितने बनाए 5, तो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 बॉन्ड, हर एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12। तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यहां पर कौन सा केस है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट जो है वो हमारे पास में एक्सपेंड हो गया, राइट। तो क्या इसके लिए एप्लीकेबल है, नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। सल्फर देखिए, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3s2 3p4, ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं सल्फर के, 6, 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड कितने बनाने चाहिए इसको, 2 बॉन्ड्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। लेकिन जो सल्फर महाराज आपको दिख रहे हैं, इन सल्फर महाराज ने कितने बॉन्ड बनाए, 6। तो 6 इसके पास में पहले से थे आउटर मोस्ट सेल में, 6 इसने और बना लिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ऑक्टेट रूल यहां पर एप्लीकेबल है, तो हम कहेंगे नॉट एट ऑल, किसी भी केस में एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, ये आयोडीन है, तो आयोडीन जो होते हैं वो भी हेलोजेंस होते हैं, NH2NP5, फ्लोरीन 2s2 2p5, क्लोरीन 3s2 3p5, ब्रोमीन 4s2 4p5, तो आयोडीन क्या होगा 5s2 5p5। मैंने इसको N लिख दिया है फिलहाल सिंपली, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना बॉन्ड बनना चाहिए, 1 बॉन्ड, कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां इसने कितने बनाए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 बॉन्ड्स, देख रहे हैं आप, 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट क्या हो गया, एक्सपेंड, ठीक है ना। देयर इज एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इन तीनों के लिए ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका प्यारा कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज CO। इसकी स्ट्रक्चर 90% लोगों को समझ में नहीं आती है, CO की स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूं CO कैसे बनता है। देखिए कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। जैसे डबल बॉन्ड बना किसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 2 बॉन्ड बने, ऑक्टेट पूरा। क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, नहीं। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही बॉन्ड बने हैं, तो कार्बन इज अनहैप्पी, CO। ये तो रो रहा है,
और इसको मजे आ गए। अब क्या करता है, ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 से बॉन्ड बन गया, 4 और बचे। तो ऑक्सीजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर कर, जब ट्रांसफर करता है तो कुछ ऐसा बन जाता है, O+ हो जाता है, ये C- हो जाता है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑक्सीजन ने दिया, 2 में से 1 यहां चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 लोन पेयर। ठीक है, अब दोनों में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्या बनेगा, C∧O, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये CO बन जाता है ऐसा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज लाइक नाइट्रोजन, एंड ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो ए नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, C++, और ऐसा ही N होता है, N∧N। Oxygen with positive charge is obviously nitrogen-like configuration, and carbon with negative charge is obviously nitrogen-like configuration. खैर, तो यहाँ follows octet rule. It follows octet rule. ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, चल अब थोड़ा सा आगे चलें, उससे पहले ये हमारे इंटेलिजेंट ब्रदर साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं, सुनिए इनकी बात। ब्रो, आई एट ए रेट एक्सीडेंटली, मैंने गलती से एक चूहा खा लिया है। दूसरा इसका दोस्त कहता है, अच्छा चूहा तो तेरे अंदर सब कुछ खा जाएगा, ओ माय गॉड, इट्स गोइंग टू ईट एवरीथिंग इनसाइड यू। तो ये वापस से कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आई ऑल्सो एट द रेट पॉइजन, मैंने चूहे को मारने वाला जहर भी हाथों हाथ खा लिया। खैर, ये ब्रिलियंट लोग हैं। वापस वहीं चलते हैं अपन लोग जहां पढ़ रहे थे। चलिए, हाँ, चलिए, क्वेश्चन क्या है, फोकस करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एन एटम विदाउट स्टेबल ड्यूट और ऑक्टेट? कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कंपाउंड ना तो कंप्लीट ऑक्टेट है ना ड्यूट है, मतलब ना 2 इलेक्ट्रॉन है ना 8 इलेक्ट्रॉन है? तो NaCl, Na+Cl-, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, नियॉन जैसा, ऑर्गन जैसा, दोनों क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, LiH क्या होता है, Li+H-, हीलियम लाइक। ठीक है, मतलब ड्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अगर लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हीलियम बन गया, और हाइड्रोजन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो भी क्या बन गया, हीलियम। इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारे पास में है HF, है ना, ये HF है। तो HF का मतलब क्या है, H+ है, इसका तो कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, और ये हमारे पास में है F-, तो इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब यहां फोकस करते हैं। ये B2H6 है, उसको बोलते हैं डाइबोरेन। डाइबोरेन बना कैसे, एक बार समझिएगा तो आप आंसर मार्क कर पाओगे। बोरोन जो होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में होता है 2s2 2p1। ठीक है, इससे बनता है जब BH3। बोरोन था, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड बनाए इसने, 3 बॉन्ड्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। BS3 में हमारे पास में ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और यहां पर क्या होता है? बनाना बॉन्डिंग होती है। आगे समझेंगे कैसे हुई, लेकिन यहां पर बनाना बॉन्डिंग होती है और इस बनाना बॉन्डिंग से डाइमर बन जाता है इसका B2H6, डाइमर ऑफ BS3। डाइमर ऑफ BS3 क्या बन गया? B2H6, दैट इज व्हाट? डाइमर ऑफ BS3। तो यहां पर हमारे पास में चाहे मोनोमर हो चाहे डाइमर हो, both have incomplete octet. They have incomplete octet. क्या पूछा गया था? Which of the following compound in which an atom has without stable configuration? तो B2H6 जो है वो हमारे पास डाइबोरेन है, it has incomplete octet, है ना? चाहे BS3 लिखो आप, चाहे BCl3 लिखो, चाहे BF3 लिखो, चाहे Bi3 लिखो, चाहे B2H6 लिखो, इन सब में कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरोन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, नॉट मैग्नीशियम, इनकम्प्लीट। ठीक है, तो दिस इज ए गुड क्वेश्चन, आई थिंक इसको हम कहेंगे गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्वायर स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स कंपाउंड्स? तो स्कैंडियम Sc+3 बनाता है, ऑर्गन बन जाता है कंप्लीट ऑक्टेट। रुबिडियम कौन सी फैमिली से है? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, प्लस आएगा सबके ऊपर और ये सब का ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसका डुप्लीट होगा, बाकी सबका ऑक्टेट। क्रिप्टन, ज़ेनॉन। कैल्शियम सेकंड ए ग्रुप में आता है, जहां आपके पास में आते हैं ये सब। बेरिलियम का मतलब लिथियम नहीं, हीलियम, है ना? हीलियम लिख देंगे। Mg2+ का मतलब क्या हो जाएगा? नियॉन। ये क्या हो जाएगा? ऑर्गन। ये क्या हो जाएगा? क्रिप्टन। ये क्या हो जाएगा? ज़ेनॉन। तो इसका नोबल गैस है, इसका भी नोबल गैस है, इसका भी नोबल गैस है, ठीक है ना? अब एक बार कॉपर की बात करते हैं। कॉपर क्या होता है? ये होता है ऑर्गन 3d10, एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर दो स्टेट में मिलता है, आइदर Cu+ और Cu+2। Cu+ में क्या होगा? ये ऑर्गन 3d10, एक्सेप्शन है ये, है ना? और अगर +2 में होगा तो क्या होगा? ऑर्गन 3d9। तो नोबल गैस के बाहर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना? जैसे Zn2+ है, Zn2+ है या Cu+ है। दिस इज नॉन एज ए सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो, मारवाड़ी में सूडो मतलब कुछ और होता है। हाँ चलिए, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, सूडो मतलब जानते हो ना? मतलब यहां कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखेगा कंप्लीट है, जैसा कि ऑर्गन आपको दिख रहा है, लेकिन ऑर्गन के बाहर फिर से D10 है, तो दिस इज नॉट एन ऑक्टेट। हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंड सो ऑन, राइट?
चलिए, तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किस में मिलता है? आयंस ऑफ डी ब्लॉक, आयंस ऑफ डी ब्लॉक। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किस में मिलता है? आयंस ऑफ डी ब्लॉक। किस में मिलता है? आयंस ऑफ डी ब्लॉक। चलिए, तो आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप आज का लेक्चर बहुत पूरे मन से देखेंगे। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और वो सारा कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं जो किसी भी इंस्टीट्यूट के रैंकर्स बैच में जो टॉप बैच होता है वहाँ डिलीवर होता है। ऐसा कंटेंट जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में टॉप 100 में रैंक ला सकते हैं, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो। ठीक है, तो आप पूरे फोकस से देखिए। दिस इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। यहाँ लिखा होता प्लेन राइस, तो ये राइस को बिल्कुल प्लेन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लाया। आप देखिए, राइस जो है बिल्कुल प्लेन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लाया, बिल्कुल प्लेन राइस, है ना। दिस द मैन ऑफ वर्ड्स। ग्रेट। चलिए अपन आगे चलते हैं। तो आप बी मैन ऑफ वर्ड्स। खैर, दिस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। 4 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एल। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p1। एल क्या है? बोरोन है। एम 1s2 2s2 2p5 फ्लोरीन है। क्यू 1s2 2s2 2p6 3s1, तो क्यू हमारे पास में है सोडियम। और आर हमारे पास में 1s2 2s2 2p2 मतलब कार्बन। द एलिमेंट दैट वुड मोस्ट रेडिली फॉर्म ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो B2 इज नॉट दैट डोमिनेंट इतना इजीली। F2 बनाएगा ये, F2 Cl2 Br2। ये तो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, इनका घरेलू या खानदानी काम तो यही है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें। सोडियम नहीं, Na2 इज प्रीटी रेयर और C2 इज ऑल्सो रेयर। यस, फ्लोरीन F2 इज वेरी कॉमनली फॉर्म्ड, राइट। ये तो इनका खानदानी काम है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाना। खैर, आगे चलते हैं। द मिनिमम कोवेलेंसी इज ऑब्जर्व्ड बाय एटम। समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फ्लोरीन क्या होता है? 2s2 2p5, क्लोरीन 3s2 3p5, ब्रोमीन 4s2 4p5, आयोडीन 5s2 5p5, 5s2 5p5, है ना। और आगे क्या है इसके लिए? यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स। कौन से? डी ऑर्बिटल्स। हेल्प्स इन, किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन वैलेंसी एक्सपेंशन, वैलेंसी एक्सपेंशन। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा सकते हैं और वो अनपेयर्ड स्टेट में आ सकते हैं। कौन से स्टेट में आ सकते हैं? अनपेयर्ड स्टेट में। ये क्लोरीन है, ये 3s2 3p5, यहाँ 1 2 3 4 5, ये 3d ऑर्बिटल्स, है ना। वैलेंसी एक्सपेंशन बोल सकते हैं या ऑक्टेट एक्सपेंशन बोल सकते हैं, हाँ, इन दोनों में हेल्प करेंगे। ये हमारे पास में 4s2 4p5 है, यहाँ पर भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है? ये दोनों काम यहाँ पर भी हो सकते हैं। फ्लोरीन में, फ्लोरीन क्या होता है? 2s2 2p5। आगे क्या 2d होता है? नहीं, दुनिया में 2d जैसा कुछ नहीं होता है। डी ऑर्बिटल्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 3d से होती है, ठीक है।
तो फ्लोरीन क्या है हमारे पास में? फ्लोरीन इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट. ऑक्टेट एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो मिनिमम कोवेलेंसी फ्लोरीन जो होता है उसकी कोवेलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है फ्लोरीन? तो हमेशा हमेशा ओनली वन. फ्लोरीन कैन शेयर ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना, फ्लोरीन ऑलवेज यूनिवेलेंट, एक ही वैलेंस. क्यों? रीजन पूछेंगे तो यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है. ऑक्टेट का एक्सपेंशन वहीं पॉसिबल होता है जहां वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है या ऑक्टेट एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा. चलिए आगे चलते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, मैं तो कहूंगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3. स्ट्रक्चर क्या होती है देखिएगा, N डबल बॉन्ड OH. ठीक है, अब मैं एक सुपर कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, सुनिएगा. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 1 2 3 तो यहां काम आ गए. एक क्या बच गया? लोन पेयर. एक क्या बच गया? लोन पेयर. ऑक्सीजन 2 तो यहां लिख दिया मैंने, 3 होते हैं इसमें, एक ऑक्सीजन यहां लिखे. तो नाइट्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा पहले और एक इलेक्ट्रॉन देके ये बना लेगा N डबल बॉन्ड OH. यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन. अब दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे. इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक ही एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. पहले उसको देता है, पहले उसको डोनेट करता है और फिर उसी के साथ में शेयर करता है. ठीक है, तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. ठीक है, हाँ. इलेक्ट्रॉन अनपेयरिंग के 2 तरीके हो गए. इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के 2 तरीके हो गए. क्या? एक तो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स. कि आप क्या करेंगे कि आपके पास में खाली मकान है, खाली मकान है तो आप क्या करेंगे, अगर किसी को अनपेयर करना है, दूर दूर भेजना है, तो आप अगले वाले ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देंगे, बोले वहां चला जा. हाँ, तो एक तो क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल. दूसरा क्या हो गया? ठीक है ना, एक तो क्लियर है. दूसरा क्या हो गया? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी एक तरीका है क्या, इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने का. कि आप सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चलिए डोनेट कर देंगे आप. तो यहां पर कोवेलेंसी कितनी है? 1 2 3 4, 1 + 1 + 2. ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो दैट इज द 4. मैक्सिमम कोवेलेंसी. क्या इसमें ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया? नहीं. 4 बॉन्ड बने हैं. ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन देके फिर बॉन्ड बनाया है. मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज. नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहले 5 थे, अब कितने होंगे? 4. बॉन्ड कितने बनाए? 1 2 3 4. 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाए, ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हुआ. चलिए आगे देखते हैं. आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन. सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. सिलिकॉन जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4. इन फॉर्मिंग द बॉन्ड कार्बन और सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? नॉन मेटल्स. और कौन सी नॉन मेटल्स? जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, सल्फर,
क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करता है? मेटल्स। जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए। सिंपल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ N2। तो N2 में क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, कितने बॉन्ड्स हैं हमारे पास में? 3 बॉन्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बॉन्ड है। चलिए आगे चलते। तो ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, दिस इज एन वेरी नाइस क्वेश्चन। ये आज का आखिरी सवाल है जिसके बारे में आपको हिंट दूंगा और फिर आप ट्राई करिएगा। ठीक है, क्या लिखा? A bond with maximum covalent characters between non-metallic atom is formed. Maximum covalent characters, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में H है, ये Cl है, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स है, लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो HCl हैज partial ionic characters, और हम बोलेंगे not 100% कोवेलेंट। ठीक है, मान लीजिए क्लोरीन और फ्लोरीन में बॉन्ड बनता है, ये दोनों नॉन मेटल्स है, बट फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे? इट हैज some extent of ionic characters, yes or no? और ये 100% आयोनिक नहीं, 100% कोवेलेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर्स यहां पर होगा। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दिस, हाँ, आइडेंटिकल एटम्स का मतलब क्या होता है? सेम एटम्स। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइडेंटिकल एटम्स है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आइडेंटिकल एटम्स। केमिकली सिमिलर एटम्स, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ये केमिकली सिमिलर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये केमिकली सिमिलर मतलब एक ही ग्रुप के एटम्स। वाइडली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, एटम्स ऑफ सेम साइज। सोचिएगा आराम से, जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। पूरे मन से, पूरे दिल से हम इसके नोट्स बनाएंगे ताकि हम आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझ पाए। देखिए आज का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, समझिए कि जो हमारे पास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है, ऑक्टेट रूल पर। बट वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दुनिया में से बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जैसे BeCl2, BeH2, BCl3, BF3, Bi3, AlCl3, AlBr3, AlI3, इन सब का ऑक्टेट पूरा नहीं है। ये सब कोवेलेंट है ना, कोवेलेंट। इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इन सब में, ट्रांसफर नहीं हो रहे। इंपॉर्टेंट चीज है ये, आगे समझ में आएगी आपको फिजांस रूल में। बट ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर दुनिया में से बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिनका ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से इनका पेट नहीं भरा है। PCl5, IF7, ठीक है ना, SF6,
और तो और दुनिया में ऐसी नोबल गैसेस भी हैं जो रिएक्ट करती हैं। जिनॉन डाइफ्लोराइड बनाता है, ट्राईऑक्साइड बनाता है, XCF4 बनाता है, नॉर्मल गैस थी, ऑक्टेट पूरा था, रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, रिएक्ट करती है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स को, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स को नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट करती है, इस चीज को। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनना चाहिए लेकिन नहीं बनाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल क्या है, NO2, ClO2, ClO3, O2-। तो ये चीज भी आपको प्रॉपरली नोट डाउन करनी है। इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में थोड़ा सा और आइडिया लेंगे और फिर बात करेंगे आपकी प्यारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ठीक है, तो यहां पर 8 का फेरा था तो फेरा टूट गया है। ठीक है, जिसको नोट डाउन करिएगा, चीजों को समझिएगा, फिर अपन फिर से मिलेंगे, बहुत जल्द अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू यू।